Hello everyone, welcome to the channel Leonant and you are watching our series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget। आज के सेशन का पहला वर्ड हैगा myriad। myriad दोस्तों, myriad का मतलब जानने से पहले इसकी एक ट्रिक बनाते हैं दोस्तों। सोचिए आप ये जो myriad वर्ड है इसको आप ऐसे अगर देखें, जैसे हम बोल रहे हैं मेरी मेरी और अगर हम यहाँ पे एक y लगा दें y, तो आप बोल सकते हैं मेरी याद। क्या? मेरी याद। तो आप कह रहे हो किसी को कि तुमको मेरी याद आई ना, कई बार तुमको मेरी याद आई। मान लीजिए आप अपनी एक्स से बोल रहे हैं कि जा मुझे छोड़ के चली जा, लेकिन तू मुझे याद करती रहेगी। अनगिनत बार तू मुझे याद करेगी, तुझे मेरी याद आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी याद वर्ड का मतलब हो जाएगा इनन्यूमरेबल, अनगिनत। इनन्यूमरेबल जिसको हम बोलते हैं अनगिनत। जनरली ये जो इनन्यूमरेबल वर्ड है ये हम यूज करेंगे नंबर ऑफ पीपल्स के लिए या फिर नंबर ऑफ थिंग्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द वर्ड मिरियाड। मिरियाड, तुझे मेरी याद आती रहेगी, अनगिनत बार तुझे मेरी याद आती रहेगी, मेरी याद, ऐसे याद रखिए, अनगिनत बार याद आएगी। इनन्यूमरेबल आप इसको याद रखना। दोस्तों आज का दूसरे नंबर पे हमारा वर्ड हैगा कॉन्विक्शन। दोस्तों अगर आप इंग्लिश गाने सुना करते हैं तो आपने जरूर एकॉन के बारे में सुना होगा। एकॉन एक सिंगर है, काफी फेमस सिंगर है। तो इनका एक एल्बम है जिसका नाम ही है कॉन्विक्ट। इनकी एक एल्बम इनकी एक एल्बम है, उस एल्बम का नाम इन्होंने दिया है कॉन्विक्ट। जनरली वो के से बोलते हैं कॉन्विक्ट। और इसी एल्बम का एक गाना है दोस्तों, स्मैक दैट। स्मैक दैट ऑल ऑन द फ्लोर, स्मैक दैट, गिव मी सम मोर। तो एक बार आप ये गाना जरूर सुने। आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए स्मैक दैट, ये कॉन्विक्ट एल्बम का गाना है। तो स्मैक दैट गाने में क्या होता है, जो एकॉन रहता है वो जेल के अंदर रहता है, क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट रहता है। जो एकॉन है स्मैक दैट गाने में, वो एक जेल में रहता है क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट रहता है। तो कॉन्विक्शन का मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्विक्शन और कॉन्विक्ट है ना, एक ही वर्ड से बने हुए हैं, तो कॉन्विक्शन कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी। और जब आप उसको गिल्टी फाइंड कर लोगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जेल जाएगा। और जब वो जेल चला जाएगा तो वो कॉन्विक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका मतलब लिख देते हैं, एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी। एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी। आज का थर्ड नंबर का हमारा वर्ड है ऑरेशन। दोस्तों ऑरेशन का मतलब होता है फॉर्मल पब्लिक स्पीच। फॉर्मल पब्लिक स्पीच। जनरली जो कोई भी पॉलिटिशियन आप जिनको अगर आप सुने, जैसे अगर हम हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को देखें, तो आप बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ही श्री नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट ओरेटर। नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर। तो ये ऑरेटर मतलब आप बोल सकते हैं जो पब्लिक में स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे से स्पीच देते हैं, काफी प्रैक्टिस रहती है उनको स्पीच देने की। तो ऑरेटर उनको बोला जाता है। और ऑरेशन का मतलब ही हो जाएगा दोस्तों, ऑरेटर वर्ड से आप इसको रिलेट करना। और ऑरेशन ऑरेटर एक ही वर्ड से मिलकर बने। ऑरेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मल पब्लिक स्पीच, द ऑरेशन ऑफ नरेंद्र मोदी, ऐसा आप बोल सकते हैं। दोस्तों आज का फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है नजेट। नजेट। दोस्तों नजेट को आप ऐसे पढ़िए कि इनिशियल पार्ट में आप पढ़ रहे हैं नग, और जो लास्ट पार्ट है उसमें आप पढ़िए गेट। मतलब आप कह रहे हैं कि एक नग है और आप एक नग को ले लो, है ना। नग, नग जानते हैं आप क्या होता है? नग मतलब ज्वेलरी में नग वगैरह लगे रहते हैं। कोई भी ज्वेलरी होगी, गहने वगैरह होंगे तो उनमें नग लगे रहते हैं, और वह काफी कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि सोने के नग होंगे वो, अगर तो कॉस्टली तो होंगे ही। तो हम बोल रहे हैं नगेट मीन्स, नजेट मीन्स आप नग ले लो। तो नग से आप रिलेट करिए, तो नग कैसे होते हैं, सोने के जो नग होंगे वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। और सॉलिड पीस में वो होंगे, और काफी प्रीशियस मेटल के वो सॉलिड पीसेस होते हैं। तो आपका मतलब यहाँ पे होने वाला है नजेट का सॉलिड लंप ऑफ, सॉलिड लंप पीस ऑफ, सॉलिड लंप पीस ऑफ प्रीशियस मेटल। कोई भी प्रीशियस मेटल के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, जो काफी प्रीशियस भी होंगे, जैसे गोल्ड हो गया। तो सोने के नग काफी प्रीशियस होते हैं, सॉलिड होते हैं, बिल्कुल लंप की तरह होते हैं, ठीक है, पीसेस में होते हैं। सो सॉलिड लंप पीसेस ऑफ प्रीशियस मेटल, इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, नजेट। चलिए दोस्तों आज का फिफ्थ नंबर का वर्ड देखते हैं। इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं मरॉडर। मरॉडर। तो दोस्तों मरॉडर का मतलब जानने से पहले बनाते हैं इसका एक निमोनिक। देखिए मरॉडर वर्ड जो है ये कैसा, इट साउंड्स लाइक मर्डर। इट साउंड्स लाइक मर्डर। तो जनरली जो लूटपाट करते हैं ना जो लोग, वो
जनरली क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं चोरी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मर्डर तो नहीं है, ये है मराडर। तो मराडर का दोस्तों यहाँ पे मतलब होने वाला है रेडर, जो लूटपाट करने गए लुटेरे जो होते हैं। तो मराडर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेडर, ठीक है। प्लंडरर, प्लंडरर, प्लंडर करते हैं जो लोग। और क्या बोल सकते हैं, पिलेजर। ये पिलेजर वर्ड भी हमने अपने प्रीवियस सेशन में कवर किया हुआ है। जैसे कि हम बोल रहे थे उसमें भी पायरेट प्लस विलेज, तो पायरेट ने विलेज को पिलेज कर दिया, मतलब लूट लिया। चलिए, तो ये हो गए 5 वर्ड्स। दोस्तों आज का 6 नंबर पे हमारा वर्ड रहेगा मेलो। मेलो। अब मेलो वर्ड का मतलब होता है दोस्तों रिलैक्स्ड। मेलो का मतलब होता है रिलैक्स्ड। आप रिलैक्स्ड बोल सकते हैं और आप बोल सकते हैं प्लीज्ड, प्लीज्ड। तो दोस्तों मेलो वर्ड को कैसे याद रखेंगे हम, तो मेलो वर्ड को आप ऐसे याद रखिए कि मेलो एक तो मेलोडी से आप इसको रिलेट करिए। किससे, मेलोडी चॉकलेट, इतनी चॉकलेटी क्यों है, ठीक है। तो आप या तो बोल सकते हैं मेलोडी, मेलेडी, ठीक है। मेलेडी आपकी क्या है, चॉकलेट है ना, मेलेडी चॉकलेट है आपकी। तो मेलेडी चॉकलेट आप खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, प्लीज्ड हो जाएंगे। एक और निमोनिक अगर इसका बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं मेलो साउंड्स लाइक पिलो। मेलो साउंड्स लाइक पिलो। पिलो मीन्स हमारी तकिया। तो जब भी हम अच्छी पिलो का यूज करते हैं तो हम काफी रिलैक्स्ड फील करते हैं, है ना, काफी प्लीज्ड हो जाते हैं। तो या तो आप इसका एक निमोनिक देख लीजिए, मेलोडी चॉकलेट खा के आप रिलैक्स हो रहे हैं, या तो आप इसको पिलो से रिलेट करिए, पिलो से रिलेट करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोनों हो जाएंगे इसकी ट्रिक। इसके दोनों नेमोनिक हो सकते हैं। तो पिलो से रिलेट करना है या मेलोडी चॉकलेट से रिलेट करना है, मतलब हो जाएगा मेलो का रिलैक्स्ड, प्लीज्ड। 7th नंबर पे जो दोस्तों जो हमारा वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरल। उसको हम लोग बोलते हैं ऑरल। अब इसकी भी एक नेमोनिक देख लेते हैं फटाफट पहले। देखिए ऑरल वर्ड साउंड्स लाइक ओरल। ओरल। दोस्तों जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे, जब हम लिख नहीं पाते थे, तो हमारे ओरल टेस्ट हुआ करते थे, हमारे ओरल टेस्ट हुआ करते थे जिसमें हमको सुन के जवाब देना पड़ता था। तो दोस्तों ऑरल साउंड्स लाइक ओरल। ओरल मीन्स हम लोग ओरल टेस्ट देते थे तो हम लोग पूरा सारी बातें कान से अपने सुना करते थे। तो ऑरल का दोस्तों यहाँ पे मतलब हो जाएगा समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ईयर एंड सेंस ऑफ हियरिंग। ऑरल का दोस्तों यहाँ पे मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू ईयर, और वी कैन से सेंस ऑफ हियरिंग। सुनने की क्षमता है जो आपकी, जो सेंस है आपका सुनने का, ठीक है दोस्तों। ऑरल रिलेटेड टू ओरल। ओरल, ओरल टेस्ट बचपन में हम देते थे, सुन सुन के टेस्ट दिया करते थे। नंबर 8 द वर्ड इज डाइवेस्ट। दोस्तों डाइवेस्ट वर्ड को आप रिलेट करिए इन्वेस्ट वर्ड से। डाइवेस्ट को आप रिलेट करिए इन्वेस्ट से। जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी स्कीम में, किसी पॉलिसी में, तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए, आप किसी को कुछ अपना देते हैं, अपने पैसे दे सकते हैं, है ना। लेकिन डाइवेस्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड इन्वेस्ट। डाइवेस्ट में आप क्या करेंगे, यू विल टेक अवे पोजीशन फ्रॉम समवन। तो इसका दोस्तों यहाँ मतलब हो जाएगा टेक अवे। आप अपनी चीज वापस ले रहे हैं, समझ लीजिए। टेक अवे, या किसी और की भी आप बोल सकते हैं टेक अवे पोजीशन, पोजीशन ऑफ समवन। ऐसे इसको याद रखिए। इसका एक सिनोनिम हो सकता है डिप्राइव कर देना किसी को, ठीक है। डिप्राइव मतलब, ठीक है, उससे कोई चीज ले ली हमने, डिप्राइव कर देना, ये एक सिनोनिम हो जाएगा इसका। इसका मतलब मिलता जुलता है। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड होने वाला है पेंडर। पेंडर। अब पेंडर वर्ड आप ऐसे देखिए, हम बात कर रहे हैं पान दे, आर से बोलिए रे। मतलब एक पान वाले को एक बहुत बड़ा आदमी जाके क्या बोलता है, पान दे रे, पान दे मेरे को, पान 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 बना के दे जल्दी से। काफी रूडली जैसे उसने बोला हो, ठीक है। क्या बोला उसने, पान दे रे, पान दे रे मेरे को, पान दे, ठीक है। तो वो पान वाला आदमी तो उसको मना तो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उसको पान दे देगा। तो इसका एक तो मतलब होने वाला है, पेंडर का मतलब होने वाला है टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड व्हाट अदर पर्सन वांट। तो पान देने वाला दूसरों को पानी देगा क्योंकि उनको पान चाहिए। टू प्रोवाइड व्हाट अदर पर्सन, व्हाट अदर पर्सन वांट। लेकिन दोस्तों अब पान वाला ऐसा करेगा भी क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, भले ही वो कैसे भी बात कर उसको देना पड़ेगा, है ना, ताकि वो उसकी दुकान से पान लेता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो पेंडर वर्ड है इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड व्हाट अदर पर्सन वांट जस्ट टू गेट पर्सनल एडवांटेज। यहाँ पे बात रहेगी पर्सनल एडवांटेज की, तो आप लिख दीजिए फॉर पर्सनल एडवांटेज, पर्सनल एडवांटेज, फॉर पर्सनल एडवांटेज। दोस्तों आज का लास्ट वर्ड होने वाला है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी।
क्यूपिडिटी वर्ड का नेमोनिक देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कप की, एक कप की। आई से आप रिलेट करिए इडली, इडली IDIL और लगा दें तो ये हो जाएगा इडली। और TY से आप बोलिए टी, क्या बोलिए आप बोलिए टी। कप मान लीजिए आप बियर का कप मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, एक बियर का कप, कि आपको शराब कि आपको बियर का कप दे दिया जाए। तो आप बियर का कप भी मांग रहे हैं, आप इडली भी मांग रहे हैं, आप टी भी मांग रहे हैं। एक चीज हो गई कि आप बहुत क्या हो रहे हैं, लालच कर रहे हैं। तो आप इसका मतलब याद रखिएगा। क्यूपिडिटी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा दोस्तों एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखे ये नए 10 वर्ड्स विद दिस ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। और अगर याद हो गए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट भी करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें और आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।